क्या आप यकीन करेंगे कि एक पूरी साड़ी को माचिस की एक छोटी सी डिब्बी में रखा जा सकता है, या फिर किसी साड़ी की कीमत एक पूरे महल के बराबर हो सकती है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसी अद्भुत साड़ियां सचमुच मौजूद थी। इन साड़ियों की खूबसूरती और बारीकी देखकर दुनिया भर के राजा महाराजा भी हैरान रह जाते थे। आज हम आपको भारत की दो सबसे रहस्यमयी और शाही साड़ियों की कहानी बताएंगे। ढाका की प्रसिद्ध मलमल, मुस्लिन और बनारस की बेशकीमती बनारसी साड़ी। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि आखिर मुगल सम्राट औरंगजेब की बेटी से जुड़ी वो मशहूर कहानी क्या है, जिसे आज भी लोग बड़े चाव से सुनाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सदियों पहले जब भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध देश माना जाता था, तब ढाका की मलमल पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। ये कपड़ा इतना हल्का, इतना मुलायम और इतना महीन था कि विदेशी यात्री इसे वोवन एयर यानी बुनी हुई हवा कहा करते थे। कहा जाता है कि एक पूरी मलमल की साड़ी को आसानी से एक छोटी सी अंगूठी के अंदर से निकाला जा सकता था। यही कारण था कि ये कपड़ा केवल आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि मुगल बादशाहों, नवाबों और राजघरानों की पहली पसंद हुआ करता था। मलमल तैयार करना किसी जादू से कम नहीं था। इसे बनाने के लिए बंगाल में उगने वाली एक दुर्लभ कपास फूटी कार्पास का उपयोग किया जाता था। कुशल कारीगर महीनों तक दिन रात मेहनत करके सिर्फ एक साड़ी तैयार करते थे। इतनी बारीकी से बुनी गई इस साड़ी को छूने पर भी कई बार एहसास नहीं होता था कि हाथ में कोई कपड़ा है। इसी मलमल से जुड़ी एक बेहद मशहूर कहानी भी सुनाई जाती है। जनश्रुति के अनुसार एक दिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी बेटी को मलमल का वस्त्र पहनकर दरबार में देखा। कपड़ा इतना पारदर्शी और महीन था कि उन्हें लगा मानो उसने कोई वस्त्र पहना ही नहीं हो। बाद में पता चला कि उसने मलमल की कई परतें पहन रखी थी। हालांकि इतिहासकार इस घटना की पूरी तरह पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये कहानी आज भी मलमल की बारीकी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी अद्भुत कला आखिर गायब कैसे हो गई? बहुत से लोग मानते हैं कि अंग्रेजों ने मलमल के कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसा कपड़ा न बना सके। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इस दावे के ठोस प्रमाण नहीं मिलते। वास्तव में अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियां, भारी कर और इंग्लैंड की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों ने धीरे धीरे इस विश्व प्रसिद्ध उद्योग को समाप्त कर दिया। मलमल के बाद अगर किसी शाही साड़ी का नाम सबसे अधिक सम्मान से लिया जाता है तो वो है बनारसी साड़ी। लेकिन उस दौर की बनारसी साड़ी आज की साधारण बनारसी जैसी बिल्कुल नहीं थी। इनमें असली सोने और चांदी के तारों से बारीक जरी का काम किया जाता था। एक एक साड़ी तैयार करने में कई महीने और कभी-कभी एक साल से भी अधिक समय लग जाता था। सैकड़ों कारीगर मिलकर एक ऐसी कलाकृति तैयार करते थे जिसे पहनना केवल राजा, रानी और शाही परिवारों के लिए संभव था। आज भी उन प्राचीन शाही बनारसी साड़ियों में से कुछ भारत और विदेशों के संग्रहालयों तथा निजी शाही संग्रहों में सुरक्षित रखी गई है। उनकी ऐतिहासिक और कलात्मक कीमत इतनी अधिक है कि उनकी वास्तविक कीमत का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, एक तरफ हवा जैसी हल्की मलमल और दूसरी तरफ सोने चांदी से सजी भव्य बनारसी। दोनों ही भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और कारीगरों की अद्भुत प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किसने हैरान किया, अंगूठी के अंदर से निकल जाने वाली मलमल या फिर सोने चांदी से बनी शाही बनारसी साड़ी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें